हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। देखिए, आपका बहुत बड़ा एक वैकेंसी सामने निकल कर आया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। किसके? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, यानी कि जेएसएससी की तरफ से आपका 3120 पोस्ट पे आपका वैकेंसी आया है। चलिए इसको हम देखते हैं। ये आपका वैकेंसी आपका स्नातक प्रशिक्षण शिक्षक भर्ती चयन आयोग की तरफ से आपका आया है। ये पीजीटी वाले के लिए, किन के लिए? पीजीटी वालों के लिए रेगुलर भर्ती और एक सीमित भर्ती की तरफ से आपका 2 भर्ती सामने निकल के आया है। और मैं आपको बताने वाला हूँ इसका परीक्षा शुल्क यानी कि फ़ी कितना लगेगा, योग्यता आपके लिए क्या चाहिए, पेमेंट कितना आपको मिलने वाला है, एज लिमिट, फॉर्म डेट और एग्जाम किस पैटर्न पे होगा और सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, यहाँ पे हम अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। वो भी 100 रुपया किन के लिए है, चलिए इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आपका जनरल जो होंगे उनके लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपका 100 रुपया लगने वाला है। और देखिए, परीक्षा शुल्क में छूट किया गया है 50 रुपये का। कितने का? 50 रुपये का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी वालों के लिए, एससी और एसटी वालों के लिए 50 रुपये का छूट किया गया है। ठीक, चलिए आगे और पढ़ते हैं। आपका आगे और क्या नोटिफिकेशन में दिया है। यहाँ पे आपका सीधी भर्ती यानी कि नियमित रूप से जो भर्ती होने वाले हैं, ये आपका जो भर्ती आया है सीधी भर्ती वाला है। बीएड आप जो किए हैं उनके लिए भर्ती है आपका। तो चलिए, अगर आप जीव विज्ञान की तरफ से यानी कि बायो के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 218 पोस्ट का आपका वैकेंसी आया है। उसके बाद से आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में आपका 227 पोस्ट पर ये आपका वैकेंसी दिया है। इसके बाद आपका अगर आप ज्योग्राफी के हैं यानी कि भूगोल का टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 164 पोस्ट पर आपका ये वैकेंसी आया है। चलिए 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में आप हिंदी शिक्षक के लिए जो स्नातक कर चुके हैं उनके लिए आपका 163 पद पे है। उसके बाद आपका अगर आप अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए 164 है। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो उनके लिए 182 है इतिहास के लिए। उसके बाद से 7 नंबर में आपका संस्कृत दिया है। संस्कृत में कितने पोस्ट है? संस्कृत में आपका 169 पोस्ट है इसमें संस्कृत में आपका। उसके बाद आपका अगर आप फिजिक्स का है यानी कि भौतिक शास्त्र से है तो इसके लिए आपका 251 बहुत बड़ा, इसमें ज़्यादा पोस्टेड हैं और सब जातिवाज बांट दिया गया है। ये आपका 97 जो है और 5 फीमेल के लिए और 97 मेल के लिए ये आपका अनारक्षित कर दिया गया है। किन के लिए? जो स्पेशल जो झारखंड के होंगे उनके लिए। बाकी जितने पोस्ट बचे हैं वो अन्य राज्यों वालों के लिए है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। 8वां नंबर आपका गणित का शिक्षक है तो आप इनके लिए आपको 185 है। 185 में आपका 25 फिक्स कर दिया गया है। आपका 71 झारखंड वालों के लिए हो गया है। उसके बाद से अगर आप इकोनॉमिक्स का टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 200 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद से अगर आप इंग्लिश का टीचर हैं तो इंग्लिश अगर टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें 211 आपका पोस्ट है, जिसमें से आपका 88 जो है वो झारखंड वालों के लिए मेल में और 4 फीमेल में आपका रिजर्व कर दिया गया है। इसके बाद से आप टीजीटी के लिए स्पेशली भर्ती है। टीजीटी जो कार्यरत शिक्षक हैं यानी कि जो अभी पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी आपका, और आगे जब जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आपका यहाँ पे भर्ती आया है। जीव विज्ञान में अगर भरना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे 73 सीटें हैं और महिला के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं। यहाँ पे क्या किया गया है? 31 सीटें रिजर्व कर दिया गया है जेंट्स में और 2 सीटें महिलाओं में रिजर्व कर दिया गया है। चलिए, ये आपका टीजीटी के लिए है जो टीजीटी भरना चाहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे फिर केमिस्ट्री का दिया है। केमिस्ट्री में आपका 85 दिया है। अगर भूगोल का बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 54 दिया है। और हिंदी में अगर हिंदी का देखें तो हिंदी में यहाँ पे आपका 54 सीट इसमें भी है। और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में आपका भी 55 है। उसके बाद से आगे देखते हैं यानी कि इतिहास में आपका 61 सीटें हैं, 61 सीटें हैं। उसके बाद से संस्कृत है यहाँ पे 58 सीटें हैं। ज्योग्राफी है, यहाँ पे फिजिक्स है 85 सीटें पे है। इसके बाद से आपका मैथ दिया है। मैथ में भी आपका 63 है। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में आपका 67 है। इसके बाद फिर आपका इंग्लिश में कितना दिया है? 73 दिया है। ये सारे आपका टीजीटी वालों के लिए था। किन के लिए? टीजीटी वालों के लिए था। देखिए यहाँ पे जो है 60%
कितने 60% जो ये है आपका 60% रिजर्व कर दिया गया है झारखंड बोर्ड वालों के लिए। कितना 60% जो झारखंड के निवासी हैं उनके लिए है। यहाँ पे उनका कितना 1872 जो है वो झारखंड वालों के लिए है, और 40% जो है वो अन्य राज्य यानी कि भारत के सारे लोग 40% यानी 12 से 48 सीट पे अपना फार्म डालेंगे। ये तीन मिलकर आपका 3120 सीटें कुल हो रहा है। ठीक, और देखिए पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है नोटिफिकेशन में। आपका वेतन दिया है कि आपका वेतन कितना रहने वाला है। ठीक, वेतन की बात करें तो यहाँ पे आपका वेतन जो है जितने शिक्षक हैं यानी जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगोल, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, गणित, वाणिज्य, अंग्रेजी, उनके लिए पे मैट्रिक लेवल 8, पे मैट्रिक लेवल 8वां यानी कि 8वां वेतन में आपका मिनिमम 47,600 से है, और मैक्सिमम आपका 1,51,100 रुपया पे आपको मिलने वाला है। ये आपका पे स्केल है। उसके बाद से आपको योग्यता की बात करें कि आपकी क्या योग्यता होना चाहिए, तो योग्यता में आपको बीएड किए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, पहले आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए यानी कि पीजी। क्या होना चाहिए, पीजी के साथ साथ आपको बीएड की भी डिग्री लगाना पड़ेगा। ठीक, और चलिए यहाँ पे स्केल तो आपको बता दी। एज लिमिट है आपका, एज लिमिट कितनी चाहिए, तो एज लिमिट की बात करें तो आपका 1/1/2023 के अनुसार मिनिमम 21 साल चाहिए, और 1/8/2019 के संदर्भ में आपका मैक्सिमम कितनी एज चाहिए, चलिए इसको भी बता देते हैं। मैक्सिमम एज में देखिए अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 40 वर्ष दिया गया है मैक्सिमम, और ओबीसी फर्स्ट यानी कि ओबीसी फर्स्ट और ओबीसी सेकंड में पुरुष के लिए यहाँ पे स्पेशल पुरुष के लिए 42 साल किया गया है, और आपका ईबीसी और एसटी/एससी के लिए आपका यहाँ पे फीमेल में आपका यानी कि महिला में 43 वर्ष किया गया है, और एससी और एसटी के लिए आपका 45 वर्ष यानी कि 5 साल जनरल से, और ओबीसी वालों से 3 साल ज़्यादा यहाँ पे छूट दिया गया है SC/ST वालों के लिए। ठीक, आपका फॉर्म डेट कब से होगा ये भी मैं बता देता हूँ कि फॉर्म डेट आपका कब से भरिएगा आप। तो यहाँ पे फॉर्म भरने का आपका जो डेट दिया गया है 5 अप्रैल का आपका 5 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो जाएगा। 5 अप्रैल से आपका फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका 4 मई को लास्ट डेट है। क्या, 4 मई को आपका लास्ट डेट है। इसमें क्या क्या प्रूफ लगाना है, परीक्षा जो है किस आधार पे होगा, तो आपकी परीक्षा की बात करें तो आपका परीक्षा जो है परीक्षा आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे आपका यहाँ पे भर्ती होने वाला है। ठीक, चलिए ऑनलाइन आवेदन के बारे में यहाँ पे दिया है क्या क्या प्रूफ लगाना पड़ेगा। अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाल दूंगा ये जो नोटिफिकेशन, आप खुद से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे आपको बताता हूँ और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपका क्या चीज़ पढ़िएगा ताकि आपका इस बार क्वालिफाई कर जाइएगा। देखिए आपका 4 तारीख को 5 तारीख से चालू होगा और 4-5 तक आपका, और जो परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम जो डेट है यानी कि मध्य रात्रि आप 6-5 तक यानी कि 6 तारीख को आप मई तक आप मध्य रात्रि तक अपना पेमेंट कर सकते हैं। और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड की बात करें तो 8/5/2023 तक आप फोटो को भर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपका 12 तारीख का लास्ट डेट दिया है, फॉर्म को आप फिर से सुधार उसमें कर सकते हैं कुछ अशुद्धियाँ होने पे। ठीक, परीक्षा शुल्क तो आपको पता ही दिया हूँ कि 100 रुपया जो लगने वाला है। इसके बाद परीक्षा जो है परीक्षा स्वरूप सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर आधारित होगा। सीबीटी के तहत ये आपका हो गया और नॉर्मलाइज रहेगा अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद से अगर आपका परीक्षा चयन की बात करें तो आपका परीक्षा चयन मुख्य परीक्षा से होगा यानी कि मेंस होगा, एक ही आपका परीक्षा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और बहुविकल्पीय तौर पे दोनों तरह से आपका प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे आपका जो परीक्षा की बात करें तो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा यानी कि इसमें आपका जनरल नॉलेज और हिंदी भाषा का होगा, 100 अंक का होगा। और आप जिसमें आप अव्वल हैं, बीएड किए हुए हैं जिस भाषा में, उसके लिए स्पेशल आपका 300 नंबर का होने वाला है। उसके बाद सब सामान्य ज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन है,
इसके बाद से सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, माननीय अध्यक्ष, क्षमता जाँच, और इसके बाद से कंप्यूटर मूल ज्ञान होना चाहिए, ये हिंदी भाषा का आपका ज्ञान होना चाहिए, और जिस भाषा में आप पेपर देने वाले हैं बीएड का जो दे चुके हैं उसके लिए आपको 300 नंबर का होने वाला है। ठीक, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसकी तैयारी करने के लिए भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हमेशा आपका हर एक टॉपिक का आपका क्वेश्चन बताते रहूँगा। और